पेट भर के जो है ना आम खाएँ। इस वक़्त आम का सीज़न चल रहा है और आने वाले होंगे आम अप्रैल के, ये समझो रमज़ानों के थोड़े से एंड में आ जाएँगे। और आम जो है ना एक ऐसी चीज़ है जो कि हकीम लुक़मान, मैंने सुना है या कोई हकीम कहते थे कि आम जो है वो पेट भर के खाओ। सही है ना? आम हमेशा पेट भर के खाना चाहिए क्योंकि आम एक ऐसा वाहिद फल है जो इंसान के जिस्म में वो तक़वियत देता है कि जो इंसान सोच भी नहीं सकता। एक तो होती है जिस्मानी तौर पे, और हम खाते हैं उसका ज़ायक़ा ऐसा होता है, हमारी रूहानी तौर पे भी लज़्ज़त मिलती है। इतना ज़बरदस्त ज़ायक़ा होता है। तो आम जो है ना हमेशा जब भी मौका मिले और जहाँ से भी दिखें आम लेने चाहिए और ज़्यादा लेने चाहिए। मतलब पेटी ना उठाएँ, खुले आम लेने में ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर आपको पेटियाँ भी लेनी है तो पेटी किसी से डायरेक्ट पैक ना खरीदें, क्योंकि ऊपर-ऊपर आपको अच्छे फल मिलेंगे, नीचे होते हैं ख़राब। और जब आप पेटी में लोगे तो पेटी कह रहा हूँ खुला लोगे माल, तो आप एक पेटी मिसाल के तौर पे 8 किलो की पेटी आ रही है और आपने खुला 10 किलो ले लिया, 18 किलो ले लिया, जितना आपको लेने की बात कर रहा हूँ, 2 किलो ले लिया या पेटी जितना ले लिया, तो आपने देख-देख के आम लिया। अब आम इतना अच्छा होता है कि कभी आप आम रबड़ी से खाओ, रबड़ी लो रबड़ी। कराची के अंदर एक रबड़ी वाला मशहूर है, दिल्ली रबड़ी हाउस के नाम से। कराची के अंदर एक रबड़ी वाला मशहूर है, दिल्ली रबड़ी हाउस के नाम से। उसकी आप रबड़ी खाओ, आपको लग पता जाएगा क्या रबड़ी है, और उस रबड़ी के अंदर आम काट कर के खाओ। आहाहाहा! कितना मज़े का आम लगता है यार वो। मैंने जब भी खाया ना रबड़ी के साथ, मैं बस समझो अश-अश करता रह गया, ठीक है? अच्छा, और उसके अलावा उसकी रबड़ी भी मज़े की होती है। आम का आपने शेक बनाया, कितना मज़े का शेक बनता है आम का, दिल करता है बस पीते ही जाओ, पीते ही जाओ, पीते ही जाओ। कभी 1 लीटर का शेक बनाओ, पी के देखो मज़ा आएगा। 1 लीटर दूध लिया, उसमें आम डाला, शेक बनाया, फ्रीज़र में रखा, किसी को बोला डोंट टच, सबको बोला डोंट टच, और उसके बाद वो शेक पी गए। ठीक है ना? और इसके साथ-साथ जो है वो आम के आपने खुद ही खड़े हुए बाहर से मिल्क पैक खलीफ की क्रीम लेके आए या किसी भी ऑल पर वगैरह की क्रीम लेके आए। क्रीम लाने के बाद आपने उसको ग्राइंड किया अच्छा सा। ग्राइंड करने के बाद आपने जो है उसमें आम डाले, और आम डालने के बाद आपने उसमें जो है उसका आइसक्रीम बनाई, यूट्यूब पे थोड़ा बहुत देखा। उसके बाद उसको आइसक्रीम बना लिया, या फिर बाद में छुप-छुप के घर में सबसे छुप के जो है बचा-बचा के वो डब्बा लेके गए ताकि कोई खाए ना, और खुद बैठ के खा लिया। और या घर में खुद भी जो है आप लॉलियाँ-वॉलियाँ जो होती हैं वो आप बना सकते हैं। वो भी बहुत अच्छा रहता है कि लॉलियाँ वगैरह बना करके जो है वो घर में अच्छे से आप आइसक्रीम में खा सकते हैं। तो मैं ये आपसे कह रहा था कि बहुत अच्छी बात है यार, एहतियात इंसान को वैसे करनी चाहिए, लेकिन अगर एहतियात ना हो तो आम खाएँ। और आम खाने से पहले सबको पता होना चाहिए, और होता भी है कि आम खाने से पहले धो के अच्छी देर भिगो देते, ताकि उसकी जो गरमाई हो पानी में महलूल हो जाए, डिज़ोल्व हो जाए, और वो फिर निकाला, फिर धोया और उसके बाद खा लिया आम। और जितने भी किस्म के आम आते हैं वो आप खाएँ, लेकिन जब आम जाने का एक बात तो पक्की-टक्की है, जो कि लोग कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक याद दहानी कराता चलूँ कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और आपको मेरी वीडियोस से नॉलेज मिलती है, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल का आइकन को दबाना ना भूलिएगा। इसके साथ-साथ जो है वो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको नेक्स्ट टॉपिक किस बारे में सुनना है। और इसके साथ-साथ अपना तारुफ़ कराता चलूँ कि मेरा नाम ज़ीशान है। मुझे वीडियोस बनाना, लोगों को गाइड करना अच्छा लगता है और लोगों से सीखना भी अच्छा लगता है, और आप मेरी वीडियोस को जो है दूसरों को रिकमेंड भी कीजिएगा। तो मैं ये कह रहा था कि आम का सीज़न ऐसा होता है कि इंसान का दिल करता है आम खाता ही जाए सारे साल, लेकिन एक अल्लाह का कानून है कि कोई भी चीज़ होती है वो उसको जो है फ़ौरन मतलब मुस्तकिल ही नहीं मिलती, सिवाय जो चीज़ अल्लाह ने रख दी है। जैसे केला है, बनाना, सारे साल आप बनाना खा सकते हैं। और इसके साथ-साथ जो है वो आम के लिए आप एक ड्रम बना लें जिसमें आप आम वगैरह डाल करके उसको फ्रीज़ करके रख सकें। और अच्छा, एक बात जो मैं पहले भी बता रहा था कि जो फल है ना, फल कोई भी फल हो वो जब आ रहा हो तब नहीं खाते, और जब जा रहा हो तब नहीं खाते, मना करते हैं। जब कोई चीज़ आने लग जाए तब नहीं खाते, और जब जाने लग जाए तब नहीं खाते। मैंने ये बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसका मकसद क्या है, कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे पस पर्दा क्या बात है। देखो, जब भी कोई फल आ रहा होता है ना मार्केट में, तो मार्केट में नया फल लाने के चक्कर में कि भाई अब ये पक गया है या इसके पकने में कुछ टाइम है, नया फल लाने के चक्कर में जो लोग उगा रहे होते हैं वो भी, जो लोग बेच रहे होते हैं वो भी, और जो सब फ्रूट वाले होते हैं वो भी, ये सब लोग जल्दी इसलिए मचाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा कमाया जा सके।
मिसाल के तौर पे अभी मैं बताऊँ खरबूजे के बारे में कि खरबूजा मैंने इस साल ₹150 किलो ख़रीदा, ठीक है? ₹150 किलो मैंने ख़रीदा जब नया-नया खरबूजा गर्मी आनी शुरू हुई तो खरबूजा आना शुरू हुआ तो ₹150 किलो मैंने ख़रीदा इस साल, ठीक है? मुझे पता था ये बहुत महँगा मिल रहा है लेकिन मजबूरी थी तो मैंने ख़रीद लिया। उसके बाद मुझे पता चला कि मुझे अंदाज़ा था कि कम होगा तो मैंने फिर ₹80 किलो भी खरबूजा ख़रीदा, वही चीज़ सेम टू सेम, वही क्वालिटी। लेकिन ₹80 किलो भी ख़रीदा तो जब भी कोई नई चीज़ आती है ना तो पीछे से बेचने वाले कहते हैं कि मार्केट में नया आया है तो पब्लिक ज़रा ना दौड़ती है नई चीज़ की तरफ ना, हमारे यहाँ पाकिस्तान में पब्लिक दौड़ती है। नई चीज़ आ गई, फ़ौरन आ गई तो हर हर किसी को खानी है, हर किसी को लेनी है। एक एक्साइटमेंट होती है, जो पब्लिक फल खाती ही खाती है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। हर ही शख्स खाता है, हर शख्स खाता है, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कि फिर वो जो है वो मार्केट में आया तो भागे। अब उनको पता है एकदम से आया तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, तो फिर कोई एक भी मार्केट में लेके आया तो फिर वो ज़्यादा नफ़े के साथ बेचते हैं। और उसके अलावा एक जो बात है वो मैं बता रहा हूँ कि ज़्यादा नफ़े के चक्कर में और सीज़न से बहुत पहले फल मार्केट में फेंकने के चक्कर में जो बड़े खापड़ लोग होते हैं जिनकी वजह से फल मार्केट में आता है, जो ज़मींदारों से ख़रीदते हैं, तो वो ज़मींदारों को कहते हैं कि कच्चा फल मुझे उतार के दे दो। अब ज़मींदार कच्चा फल उतार के देते हैं, उसमें वो लगाते केमिकल, उसको पैक किया और 1-2 दिन रखा, उसके बाद मार्केट में फेंक दिया। अब वो पक चुका होता है उसमें, लेकिन उसमें चूँकि वो कुदरती तौर पे नहीं पका हुआ होता और उसका कुदरती तौर पे सीज़न नहीं आया हुआ होता, तो वो जो फल होता है वो नुकसानदेह होता है। वो फल कुदरती तौर पे नहीं पका हुआ होता, उन्होंने जो है आर्टिफ़िशियली केमिकल से पकाया हुआ होता, तो वो नुकसानदेह होता है। पब्लिक खाती है तो वो उसको पता नहीं चलता पब्लिक को, लेकिन वो तबीयतन नुकसानदेह है, बहुत नुकसानदेह है, पता नहीं चलता। तिब के एतबार से, हिकमत के एतबार से बहुत नुकसानदेह। तो जब भी कोई फल आजकल नया आए उसको फ़ौरन नहीं खाएँ और उसके बाद जो है वो उसके जो है वो जब जाने लगे तब भी ना खाएँ, क्योंकि आजकल क्या होता है कि जाने लगा जब आ रहा होता है फल, जब पीक होती है फल के आने में, जैसे पीक हो गया, आ रहा है, बहुत आ रहा है मार्केट में, वो उठा के फ्रीज़र में रख देते हैं और जब चले जाता है उसके बाद जाके वो फल निकालते हैं, तो पब्लिक तब भी खाती है उस फल को, लेकिन उसके नतीजे में उससे फिर भी बीमारी होती है क्योंकि वो फल फ्रीज़र का होता है। मुझे याद है मैंने कीनू जो है वो मैंने किसी से लिए और उस कीनू का मौसम उस टाइम तक जा चुका था, लेकिन घर में फ़रमाइश थी, मैंने कहा चलो यार कीनू ले आता हूँ। तो मैंने जब उससे लिए तो वो ठंडे कीनू उसने मुझे दिए, लेकिन मैंने ले लिए। पेटी से निकले हुए साफ़-सुथरे चमकते हुए ठंडे-ठंडे कीनू उसने मुझे दिए। मैंने ले लिए, लेकिन जब घर जाके खाया तो पता लगा कि वो चीज़ मज़ेदार नहीं थी। तो फल आए तो तब फ़ौरन नहीं खरीदो, थोड़ा-सा रुक जाओ। क्योंकि जब 10, 15, 20 दिन रुक जाओगे तो उस फल के आने का सही टाइम आएगा। या कम से कम कोशिश करो कि महीना भर रुक जाओ। जब तुम लगे कि यार बहुत सारे लोग अब ला के रखना शुरू कर दिया, बहुत सारे लोग फल ला के रख रहे हैं, तो फिर तुम जो है वो फल लेकर घर ले आओ और ला के खा लो। कोई भी हो या आम हो वग़ैरह हो। अब आम की मैं बात बताऊँ, पिछले साल रमज़ानों में 12 रोज़ा या 15 रोज़े में मेरा ख़्याल है आम आना शुरू हो गया था और अगस्त के आखिर तक आम आया था। बताओ इतना लंबा अरसा हमने कभी भी ज़िंदगी में बचपन में आम नहीं देखा। सिर्फ़ जून देखते थे और जुलाई देखते थे। जुलाई के आखिर तक आम ख़त्म और जून के शुरू में बस 2 महीने। अब शुरू होता है अप्रैल के मिड से, 15 अप्रैल से या 12-15 अप्रैल से आम आना शुरू होता है मार्केट में और अगस्त तक रहता है, यानी कि 3 साढ़े 3 महीने तक इन्होंने खींच दिया फल। तो मकसद क्या हुआ, ये 2 महीने एक्स्ट्रा उन्होंने जो खींचे पता है कैसे? 1 महीना खींचा अपनी मर्ज़ी से, पहले से कैरियों को आम बना करके केमिकल के थ्रू, और 1 महीना खींचा फ्रीज़र में फ्रीज़ करके फल को, और फिर अगला 1 महीना उन्होंने उस आम से पैसे कमाए। और जब शुरू में बेचना शुरू किया तब बहुत महंगा बेचा। जब सीज़न आ गया, हर किसी के बाग में आम उगने शुरू हो गए, तब उन्होंने उसको नॉर्मल रेट में बेचा, ₹75 किलो, ₹80 किलो। और जब शुरू-शुरू में उन्होंने अपने किसी के एक बाग से उतरवा लिए, किसी एक बंदे ने किसी एक अपने वेंडर से आम उतरवा लिए, तो उसको उन्होंने जल्दी-जल्दी पका के मार्केट में बेच दिया और नतीजतन जो है उन्होंने उसमें बहुत ज़्यादा पैसे कमाए। एक ₹80 किलो चीज़ है, 150-200 बेची, पब्लिक ने ख़रीदी, पब्लिक को खानी थी, अपने आप को स्टैंडर्ड दिखाना था, पब्लिक ने अपना अप टू डेट दिखाना था, भर-भर के थैलियाँ दिखा के मोहल्ले वालों को दिखाना था कि भाई आम तुम लोगों के नहीं आए लेकिन मेरी आम आ गई। ये सब कुछ आजकल मार्केट में ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो महँगा फल भी ख़रीद लिया और वो फल वक़्त से पहले आ गया, उन्होंने पैसे ज़्यादा कमाए। और आखिर में जो वो फ्रीज़र से अपना माल निकालते हैं तो आम मार्केट में नहीं होता, लेकिन वो बेचते हैं तो फिर महँगा बेचते हैं। मार्केट में थोड़ा-थोड़ा करके माल उतारते हैं और फिर महँगा बेचते हैं।
तो जब वो महंगा बेचते हैं, थोड़ा-थोड़ा करके उतारते हैं, तो फिर वो वही 1 200 रुपए किलो बेचेंगे, पब्लिक तब भी खरीदेगी। और जब बहुत ज़्यादा रवानी होगी हर चीज़ की, फलों की, तो फिर ज़ाहिर है वो ज़्यादा रेट नहीं बेच सकते, क्योंकि उनकी मार्केट में काट करने वाले बहुत सारे मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे मैं लूँगा आपसे इजाज़त, बस समझाना था, एहतियात करें और आम तो पेट भर के खाएँ। तो मैं यहाँ पे लूँगा आपसे इजाज़त, और याद दहानी कराता चलूँ कि आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं और आपको सीखने को मिलता है, नॉलेज मिलती, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को दबा दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए। मैं तमाम तरह कमेंट्स पढ़ता हूँ। मेरा नाम ज़ीशान है और मुझे लोगों को गाइड करना, लोगों से सीखना, उनके टॉपिक्स में उनके मसले मसाइल को हल करना बहुत अच्छा लगता है। तो आप दूसरों तक भी मेरे चैनल को जो है वो मेरी वीडियोज़ को रिकमेंड कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।